हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका सिद्धू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको विदाउट एनी कॉस्ट क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही है। प्रमोद सर आपको मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवा रहे हैं, जिससे आजकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं। और जीके के पोर्शन में एनसीईआरटी की सीरीज जारी है, जिसमें चौहान सर आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री एट्थ क्लास करवा रहे हैं। मैं सोनू सिद्धू आज आपके लिए हरियाणा जीके से रिलेटेड पिछली परीक्षाओं में आए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है कि बाब ई फेज गेट हरियाणा के कौन से जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पानीपत। जो पानीपत में सलारगंज गेट आपने नाम सुना होगा, उसका ही दूसरा नाम बाब ई फेज गेट है। जो सलारगंज गेट है ना पानीपत में, उसका ही दूसरा नाम है बाब ई फेज गेट। किसके द्वारा बनवाया गया? किसके द्वारा बनाया गया ये गेट? तो वो है सादिक नवाब सादिक खान के द्वारा ये गेट बनवाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रीय अभिलेखागार हरियाणा के कौन से जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है अंबाला जिले में क्षेत्रीय अभिलेखागार स्थित है। अंबाला अंबाला क्षेत्रीय अभिलेखागार गार के अभिलेखपाल बलदेव सिंह हैं। तो ये हुई अंबाला के क्षेत्रीय अभिलेखागार के बारे में। अगला क्वेश्चन है गूगल बॉय नाम से प्रसिद्ध कौटिल्य पंडित हरियाणा के कौन से शहर से संबंधित? तो ये है आपका कोहन, जो कि आपके करनाल जिले में है ये कोहंड। और जो 2007 में कौटिल्य पंडित का जन्म हुआ था, और 5 वर्ष 10 महीने की आयु में विश्व भूगोल या प्रतिव्यक्ति आय राजनीति जैसे विषयों के जवाब चुटकी बजाते हुए इस लड़के ने दिए थे। तो इसका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है। जो और 14 अक्टूबर 2013 को कौन बनेगा करोड़पति में अपनी तेज तरार बुद्धि का परिचय भी इस लड़के के द्वारा दिया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के एकमात्र, हरियाणा के नहीं बल्कि भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। तो इसका आंसर है रणबीर सिंह हुड्डा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी हैं, रणबीर सिंह हुड्डा। और अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो बंसीलाल है, बंसीलाल के बारे में थोड़ा जान लेते, क्योंकि बंसीलाल के बारे में एसएससी काफी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, हरियाणा के सीएम रहे हैं। तो बंसीलाल इनका गांव है गोलागढ़। गोलागढ़ गांव ये कहाँ पे है? भिवानी। गोलागढ़ गांव भिवानी से संबंधित है। और ये रक्षा मंत्री कब रहे थे? ये रक्षा मंत्री 1975 से लेकर 77 के बीच ये रक्षा मंत्री रहे थे। उसके बाद में ये रेल मंत्री भी बने।
रेल मंत्री भी बने 1984 में। उसके बाद परिवहन मंत्री भी बने 1986 में। तो ये आपको ध्यान रखना है बंसीलाल के बारे में कि 1975-77 से ये रक्षा मंत्री रहे। उसके बाद रेल मंत्री 1984 में बने, परिवहन मंत्री भी रहे 1986 में, और 4 बार हरियाणा के सीएम भी बने। 4 बार हरियाणा के सीएम रहे। तो ये जो सब कुछ था ये बंसीलाल के बारे में था। अब थोड़ा हम देवीलाल के बारे में भी जान लेते हैं। अब देवीलाल के बारे में जान लेते हैं। देवीलाल जिनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1915 को इनका जन्म हुआ था। छठे भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। छठे भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे 1989 से 1991 में। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। और सीएम बने थे 1987 से, हरियाणा के सीएम 1987 से 89 तक। और जो इन्होंने INLD इंडियन नेशनल लोकदल जिन्हें आप बोलते हैं, इनकी स्थापना इन्होंने 1987 में की थी। और 1987 में ही इन्होंने 90 में से 85 सीट जीतकर भी रिकॉर्ड बनाया था। सीट का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति ये माने जाते हैं, जिन्हें हरियाणा राजनीति के किंग मेकर भी बोला जाता है। बच्चा बच्चा इन्हें ताऊ के नाम से जानता है। और इनका एक प्रसिद्ध कथन भी था। क्या कथन था? लोकराज लोकलाज से चलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरगोपाल झील हरियाणा के किस जिले में है? तो ये जो हरगोपाल झील है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित। पाबिया मस्जिद पाबिया मस्जिद है, ये भी महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित। शेख मीना की दरगाह, शेख मीना की दरगाह, ये भी महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित। और महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी है। शाह विलायत खां का मकबरा, शाह विलायत खां का मकबरा भी महेंद्रगढ़ जिले में। इससे अलग पाल्टियान की मस्जिद भी महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो ये सब कुछ हुआ महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम है। इसका आंसर होगा साइना नेहवाल, जो हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित। साइना नेहवाल बैडमिंटन की बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? इसमें दूसरी बार पूछा है तो इसका आंसर होगा 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो अब देख लेते हैं हम, जो हरियाणा में तीन बार
अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब देखते हैं हम कब कब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पहला लागू हुआ था 1967 से, तब जब ये लगने से पहले हरियाणा के सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह लगने से पहले, और लगने के बाद सीएम कौन बनी? बंसी। ये चीजें ध्यान रखनी है कि लगने से पहले कौन थे हरियाणा के सीएम? राव वीरेंद्र सिंह थे, और लगने के बाद बंसीलाल नए सीएम बने थे हरियाणा। वो जब अब दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, ये लगभग 2 महीने चला था। तो ये जब लगा था उससे पहले सीएम थे बनारसी दास। और जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ उसके बाद सीएम कौन बने? चौधरी देवीलाल। कि राष्ट्रपति शासन लगने से पहले बनारसी दास गुप्त थे हरियाणा के सीएम, तो लगने के बाद जो नए सीएम बने वो थे देवीलाल। अब जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। तो अब जब ये तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब हरियाणा के सीएम थे लगने से पहले ओम प्रकाश चौटाला थे, और लगने के बाद समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति, उसके बाद सीएम बने, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद सीएम बने बदल। तो ये सब आपको तीनों ही राष्ट्रपति शासन मैंने डिटेल से बता दिए हैं। पहला कब लगा, दूसरा कब, और लगने से पहले सीएम कौन थे, लगने के बाद सीएम कौन बने, ये डिटेल से करवा दिया, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन के बारे में हर एक बार HSC में क्वेश्चन उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका आंसर है आप डी, इसका आंसर है डी, पंचकूला। पंचकूला में सबसे ज्यादा वन हरियाणा, सबसे ज्यादा वन है हरियाणा में। और सबसे कम पूछे तो, सबसे कम पूछे तो पलवल। लेकिन अगर परसेंटेज के अनुसार कम वन पूछे तो इसका आंसर होगा फिर फतेहाबाद। ये ध्यान रखना, परसेंटेज के अनुसार कम वन पूछे तो फतेहाबाद, और सबसे कम वन पूछे तो पलवल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, और एक और कादम्बरी, ये रचना भी बाणभट्ट के ही द्वारा लिखी गई थी। और जो ये सूरसागर है ये सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। इनका संबंध सीही गांव फरीदाबाद से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है पूछा है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें जो हिमाचल प्रदेश है वो राइट आंसर होगा। तो अब हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले
हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा। किस किस के साथ? यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इनके साथ सीमा बनाता है हरियाणा। और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान से लगती है हरियाणा, 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, और सबसे कम उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, मात्र 11 किलोमीटर। तो ये सब आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो इसका आंसर होगा ली कार्बूसियर जो थे, इन्होंने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई। अब चंडीगढ़ के बारे में हम देख लेते हैं। चंडीगढ़ की स्थापना वो हुई थी 1952 में। और ये किसका सपना था? चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू का सपना। जवाहरलाल नेहरू का सपना था चंडीगढ़। और ये ली कपूर कार्बूसियर थे, ये कहां से थे? और इसका जो क्षेत्रफल है चंडीगढ़ का वो 114 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो चंडीगढ़ में है कि रोज गार्डन, 2 गार्डन महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। रोज गार्डन जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी महेंद्र सिंह रंधावा के द्वारा। महेंद्र सिंह रंधावा के द्वारा। और एक है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, इससे एसएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। जो किसने बनवाया था? नेकचंद सैनी ने। नेकचंद सैनी ने कब बनवाया था? 1957 ईस्वी में नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन बनाया। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि चंडीगढ़ का प्रथम वास्तुकार पूछे, अगर प्रथम वास्तुकार आपसे पूछे ना तो होगा उसका आंसर अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम वास्तुकार पूछे तो अल्बर्ट मेयर, वरना ली कार्बूसियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? तो इसका आंसर होगा रेवाड़ी। तो रेवाड़ी सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है हरियाणा का जो 1873 में बना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो इसका आंसर होगा मेवाड़। पुरुष और महिला दोनों में अगर पूछे आपसे सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो मेवाड़ हो। और आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला हरियाणा का, तो आंसर होगा गुड़गांव। और अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में पुरुष में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला अगर पूछे तो फिर आंसर होगा रेवाड़ी। लगभग 92% के करीब पुरुष साक्षरता वाला जिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? ये ओटू बैराज बांध है ना, ये घग्गर अखरा नदी पर स्थित है। पाकिस्तान में जाकर इसको
अकरा नदी बोला जाता है जब ये पाकिस्तान में चलती है। तो टू बैराज अगर आपसे पूछे तो पाकिस्तान में होगा। अब हम देख लेते हैं ये जो ये साइबी नदी है ये हरियाणा के अरावली सरथला से निकलती है, जीतगढ़ की पहाड़ियों से। उद्गम स्थल जीतगढ़ की पहाड़ियां उद्गम स्थल है और ये हरियाणा में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिलों में बहती है और इस साइबी नदी को नजफगढ़ नाला भी बोला जाता है क्योंकि ये लास्ट में नजफगढ़ दिल्ली के पास जाके मिल जाती है इस नाले में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? तो ये आपको सबको पता है कि 22वां जिला चरखी दादरी है। तो अब चरखी दादरी के बारे में जान लेते हैं। चरखी दादरी है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे ना 88 में, तो 16 नवंबर 2016 ये भी HSC ने अंशवर माना है और 1 दिसंबर 2016 ये दोनों अंशवर HSC मान चुके। लेकिन ये दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आए, तो अगर ये आएंगे तो अलग अलग आएंगे। तो अगर 16 नवंबर 2016 आपको दिखे तो तब आप इस पे क्लिक कर देना। अगर 1 दिसंबर 2016 दिखे तो ये दोनों ही उत्तर HSC में। नू मेवात जिला, इसका पुराना नाम मेवात था, इसका नू नाम 2016 में किया था। नू 2016 में इसका नाम किया था। इसको पहले सत्यमेवपुरम के नाम से जाना जाता था, मेवात सत्यमेवपुरम ये नाम रखा था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इसका फिर 2005 में इसको जिला घोषित किया था 4 अक्टूबर। तब कांग्रेस सरकार ने इसका नाम मेवात कर दिया। मेवात जो नाम है वो कांग्रेस सरकार ने किया और सत्यमेवपुरम नाम इसका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रखा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन हरियाणा में मंडल नहीं है? निम्न में से कौन हरियाणा में मंडल नहीं है? तो इसमें आपको पता है कि रेवाड़ी कोई मंडल नहीं है, बाकी हिसार मंडल है, गुरुग्राम भी है, रोहतक भी है। तो ये अब हम सभी मंडल के बारे में जानकारी लेते हैं कि हरियाणा जब बना था तब 4 मंडल थे और अब हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल। तो इन 6 मंडल के बारे में जानें। 4 मंडल में कौन से जिले आते हैं? एक तो हिसार हो गया, एक हो गया फतेहाबाद, एक हो गया सिरसा और चौथा है जींद। ये हिसार मंडल में। अब हम गुरुग्राम मंडल के बारे में जान लेते हैं।
गुरुग्राम मंडल में आते हैं। एक तो गुरुग्राम हो गया, कुछ उसके बाद में हो गया महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये तीनों गुरुग्राम मंडल में आते हैं। अब हम रोहतक मंडल की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मंडल है, रोहतक मंडल। इसमें 5 जिले आते हैं। रोहतक खुद हो गया, उसके बाद में सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। ये सबसे बड़ा मंडल है हरियाणा का, रोहतक मंडल। अब नए 2 मंडल बने, एक तो बना करनाल, वो दूसरा फरीदाबाद। ये मंडल कब बने? 21 फरवरी 2017 को ये 2 नए मंडल बने थे। करनाल मंडल में आपको पता है कि करनाल, कैथल, पानीपत आते हैं। अब फरीदाबाद मंडल में आते हैं कि एक फरीदाबाद खुद हो गया, मेवात और पलवल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा शेख फरीद ने फरीदाबाद शहर की स्थापना की थी। तो शेख फरीद ने 1607 में ये फरीदाबाद शहर की स्थापना की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा कुल क्षेत्रफल, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर, ये हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। अब कुछ और जानकारी मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान, अब जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान है वो है 20वां। पहले ये 21वां हुआ करता था, अब इसका स्थान 20वां है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे अधिक क्षेत्रफल, तो वो आपको पता है कि सिरसा का है। कितना? 4277। और सबसे कम पूछे तो, सबसे कम पूछे तो फरीदाबाद, फरीदाबाद का सबसे कम है 741 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का भारत में स्थान, तो वो होगा 18वां स्थान। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसे IIM बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि रोहतक में है, उसका स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2009 में IIM रोहतक बना था, 2009 में। तो अब मैं बात जो हरियाणा में यूनिवर्सिटी उनके बारे में बताऊंगा। स्टेट यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा में 22 है, 2 पब्लिक यूनिवर्सिटी है और 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये हुई हरियाणा में यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में HRDF का मतलब है, तो इसका आंसर होगा हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी फुल फॉर्म ये है। अब इसके बारे में इस तरह के क्वेश्चन HSC इस बार ग्राम स्ट्रीम में पूछ चुकी है कि फुल फॉर्म भी पूछने लगा इस प्रकार के। तो हम देख लेते हैं कि FA की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई और एक हरियाणा में हुड्डा, इसे क्या बोला जाता है? हरियाणा अर्बन स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 13 जनवरी
1977 में। एक हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जिसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 में। अब लास्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना। तो इसका आंसर होगा 3 मई 1967। तो ये इसके अलावा मैंने आपको 4-5 और फुल फॉर्म बता दी है, तो ये आप ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाई? ये झील बनवाई थी राजा सूरजपाल, इसका आंसर है। अगर ये ऑप्शन में ना हो अनंगपाल द्वितीय हो तो फिर आप अनंगपाल द्वितीय पर टिक करेंगे। इन्होंने सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। सूरजकुंड जो मेला भी प्रसिद्ध है हरियाणा में, जो फरीदाबाद जिले में लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बांस के टुकड़े की जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद यही है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एक तारा। इन आपको पता ही है। अब खंजरी के बारे में जान लेते हैं कि खंजरी क्या होता है। यह एक लकड़ी का एक छोटा सा घेरा होता है और ये जोगियों का वाद्य यंत्र, जोगियों का वाद्य यंत्र खंजरी। अब सारंगी के बारे में जान लेते हैं। ये सागवान की लकड़ी का बना होता है। सागवान की लकड़ी का बना होता है। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट कि उस्ताद मामन खान सारंगी के लिए हरियाणा में प्रसिद्ध है, जो पानीपत घराने से बिलोंग करते हैं। पानीपत घराने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो इसका आंसर है NH10, जो अब इसका नाम बदलकर NH9 नेशनल हाईवे कर दिया गया, जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। लगभग 285 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है, जो हरियाणा में सबसे बड़ा हाईवे। तो सबसे छोटा हरियाणा में है। सबसे छोटा हाईवे है 5 किलोमीटर का, जो सिरसा में दरवाली से गुजरता है। मात्र 5 किलोमीटर का, जिसे पहले नेशनल हाईवे 54 नाम दिया गया था, लेकिन अब बदल के 64 नाम दिया गया था, अब बदल के उसको 54 कर दिया। अब नेशनल हाईवे 8 के बारे में जान लेते हैं। नेशनल हाईवे 8 है, अब इसको कर दिया गया नेशनल हाईवे 48। तो ये गुरुग्राम और पावर जो रेवाड़ी में है, वहां से गुजरता है ये नेशनल हाईवे 8, जो अब 48 है। अब नेशनल हाईवे 2, तो जो उसको अब चेंज करके नेशनल हाईवे 1 और 2 को चेंज करके नेशनल हाईवे 44 बना दिया गया, जो फरीदाबाद, पलवल और होडल से गुजरता है। इन जिलों से ये नेशनल हाईवे गुजरता है। अब जो नेशनल हाईवे 65 है, उसको बदलकर 52 कर दिया गया है, जो नरवाना, राजगढ़
से होकर गुजरता है। तो ये सब मैंने ऑप्शन में जो भी थे उनके बारे में डिटेल से सब कुछ बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना है? तो इसमें आपको आंसर होगा कि कादम्बरी है, ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही करवाया था, बाण भट्ट की रचना। तो बाकी जो ये तीनों हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों हर्षवर्धन की रचना। अब चलते हैं नेक्स्ट। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वो किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो वो था सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर होगा 31 मई 1966। 23 अप्रैल 1966 23 अप्रैल 1966 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे ये जेसी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी जो रिपोर्ट थी ना, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी, जो यही अपना राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, ये आपको पता है कि धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। ये 1 नवंबर 1966 तो 14 सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल, लगभग 10 महीने धर्मवीर भारती का कार्यकाल। और ये राजस्थान से संबंधित हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। और पीएन चक्रवर्ती आपको पता है, जिन सबसे लंबे समय तक हरियाणा के ये राज्यपाल रहे, सबसे लंबे समय तक, लगभग ये रहे अपने 9 वर्ष तक। सबसे लंबे समय तक। और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर के ये? 17वें नंबर के हैं। और इनका संबंध बिहार से है। तो ये सब कुछ आपको राज्यपाल के बारे में मैंने बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो स्थित है? तो इसका आंसर है पंचकुला में। पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों में ये करो चोटी स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 1514
تو یہ آج کا سیشن یہاں پر سماپت ہوتا ہے ہریانہ جی کے کا. تھینک یو.